इसी फर्म में हम लोगों का क्वेश्चन जो हो चुका था वो 34 तक कंप्लीट हो गया था, समझा दिए थे। और आज से हम लोग 35 लास्ट ही हो जाएगा आज ये क्लास। ओके, तो 35 से समझना, ये हम आपको बोले भी थे कि देखो बना के देखना, है ना, बहुत आसान है, पीछे जैसे बनाया बस उसी तरह से इसमें भी बनेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग देखते हैं कि क्या सब करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। इसमें कहा कि भैया तीन पार्टनर है, गौरव है, सौरभ है और वैभव है, तीन पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ओके, वो डिसाइड करता है कि डिजॉल्व कर देना है पार्टनरशिप फर्म को 31 मार्च 2023 को। ओके, सारा एसेट, सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जो भी है उसको छोड़ करके सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है और थर्ड पार्टी लायबिलिटी को भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। कौन से अकाउंट में? रिलेशन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटी से कैसे रिलाइज हुआ और कैसे पेड ऑफ हुआ है उसका नीचे में दिया हुआ है विवरण। फर्स्ट नंबर पॉइंट में आ जाओ। इसमें बोला गया कि देखो एक मशीन है, ए मशीन with a book value of rupees 6 lakh was taken over by गौरव at 50%। 6 लाख का मशीन गौरव ले लिया 50% पे, मीन्स 3 लाख में ले लिया गया, इसका एक एंट्री होगा। स्टॉक है 5000 का, was taken over by एक क्रेडिटर, ध्यान से सुनेंगे, एक क्रेडिटर, 5000 का स्टॉक एक क्रेडिटर महाजन ले लिया इन फुल सेटलमेंट में। तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि देखो भैया बात ऐसा है कि अगर किसी क्रेडिटर के द्वारा इन फुल सेटलमेंट में कोई भी एसेट्स अक्वायर किया जाता है तो उसका जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो इस 5000 के लिए और क्रेडिटर जो 9000 है इसके लिए, ये तो दोनों सेटलमेंट हो गया, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगा। तो एंट्री होगा किसके लिए? गौरव जो लिया है मशीन उसके लिए होगा एंट्री। तो इसका एंट्री लिख लो, गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय गौरव। 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया दे देना है। सेकेंड एंट्री में आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू 3 लाख है वाज सोल्ड फॉर 4 लाख थ्रू ए ब्रोकर, एक ब्रोकर के द्वारा, एक दलाल के द्वारा एक लैंड एंड बिल्डिंग था, प्रॉपर्टी था फर्म का, उसको जिसका बुक वैल्यू 3 लाख ही था, लेकिन ब्रोकर ने उसको सेल किया 4 लाख में। और उस ब्रोकर को कमीशन चार्ज यानी कि कमीशन मिलेगा उसको 2%। तो ये 2%, आप 4 लाख का 2% निकालो, तो 4 लाख का 2% निकालोगे तो ये 8000 रुपया निकलेगा। तो इस 4 लाख में से आप क्या करना, इसमें से आप 8000 रुपया माइनस कर देना, तो ये बच जाएगा आपका 3,92,000 रुपया। 3,92,000 का ही एंट्री होगा। एंट्री क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करो या बैंक अकाउंट डेबिट करो, जो दोनों में से करना है करो, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। 3,92,000 रुपया, 3,92,000 रुपया देना है। थर्ड नंबर एंट्री में आ जाओ, क्या दिया हुआ है? द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेर पेड 76,000 in full settlement of their claim and the remaining assets were taken over by वैभव for 17,000। तो यहां पर दो एंट्री होगा। क्रेडिटर को एक तरफ 76,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। और तीसरा नंबर में एक और एंट्री होगा, वैभव फिर एसेट्स लिया तो उसके लिए एंट्री होगा वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय वैभव 17,000। तो तीसरा केस में दो एंट्री हो गया। ओके, 4 नंबर केस में आ जाओ। बैंक लोन है 3 लाख रुपया का, उसको पेड किया गया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 21,000, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी था 21,000 और 3 लाख रुपया लोन था, तो 3,21,000 उसको पेमेंट कर दिया गया। इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बीइंग बैंक लोन पेड 3,21,000 3,21,000 दे देना है। तो ये आपका एंट्री हो गया 35 का पूरा। 36 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देख लो। ABC 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 31 मार्च 2023 को। वो डिसाइड करता है कि फर्म को डिजॉल्व कर देना है। ओके,
डिजॉल्व कर देना है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस डेट को ए का कैपिटल 1,25,000 है, बी का कैपिटल 45,000 है, लेकिन सी का कैपिटल 15,000 दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस, यहां पर देखो डेबिट दिया हुआ है, ये डेबिट दिया हुआ है सी का कैपिटल, तो सी का कैपिटल डेबिट दिया हुआ है, कोई बात नहीं। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹30,000, ये 30,000 रुपया क्रेडिटर है। ओके, 30,000 रुपया क्रेडिटर दिया हुआ है, यहां पर कट गया है। एंड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड दिया हुआ है। ओके, 5,000 रुपया कैश इन हैंड दे रखा है। फिक्स एसेट्स वेर ₹1,80,000, 1,80,000 रुपया दिया हुआ है फिक्स एसेट्स। द एसेट्स रियलाइज्ड 1,65,000, एसेट्स से रियलाइज हुआ है 1,65,000। एक्सपेंसेज हुआ है डिसोल्यूशन 3,000 रुपया प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट जैसे बनाते थे उसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे तो लो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बना के दिखा देते हैं। ओके, मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम आपको बना देते हैं, जैसे क्वेश्चन बनाए थे मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36 मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना देंगे तो सारा बन जाएगा। ओके, हाँ, जो डेट है वो तो डेट लगाना ही पड़ेगा, आप पूरा लिखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो डेट है उसके नीचे वो डेट लगा देना है एज ऑन करके। ओके, चलो हम बनाते हैं। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप पूरा लिख लेना। ओके, एच ऑन, जो डेट है 31/3/2023 वो आपको लगा देना है। ये आपका लायबिलिटी साइड रहा, लायबिलिटीज, इसमें उसका अमाउंट आप लोग देंगे लायबिलिटीज में। इधर आपका एसेट्स रहा। ओके, इधर इसमें अमाउंट देंगे। ओके, चलिए लायबिलिटीज में सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या सर, ए बी का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 1,25,000 और 45,000। तो एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल पूरा लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट, ये नहीं कि हम कैप लगा रहे हैं तो आप कैप लगा के छोड़ देंगे। 1,25,000 इसका है और 45,000 रुपया इसका दिया हुआ है। लेकिन सी का जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो वो एसेट साइड में आ जाएगा। जो अमाउंट होगा वो अमाउंट अपने को डालना पड़ेगा। सी का कितना है 15,000 रुपया, तो 15,000 डाल देंगे, 15,000 इसका इधर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इसमें और क्या सब दिया हुआ है ये देख लेते हैं। क्रेडिटर है 30,000 का और कैश इन हैंड है 5,000 रुपया। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 5,000 और क्रेडिटर्स आपका दे रखा है 30,000 का। ओके, इसके बाद आ जाओ, क्रेडिटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, फिक्स एसेट्स 1,80,000 दिया हुआ है, तो फिक्स एसेट्स हम लोग डाल देंगे। फिक्स एसेट्स एसेट साइड में आ जाएगा। क्लियर, 1,80,000, तो 1,80,000 है तो डाल दो 1,80,000, बस कुछ नहीं है, अब हो गया। देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा आ रहा है, जोड़ लेंगे और इसी बैलेंस शीट के आधार पे हम लोग रिलेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 25, 45, 50, 70, 30, 2 लाख रुपए इधर, और अच्छा दोनों साइड बराबर ही है, 2 लाख 2 लाख ही है दोनों साइड। अब इसको बनाने से हमें ये एक फायदा मिलेगा कि आप इसके आधार पर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट आराम से बना लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट आराम से बना लेंगे। क्लियर ना। एसेट्स में आप ट्रांसफर कर दो फिक्स एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एसेट से कितना रियलाइज हुआ वो दिया हुआ है, एसेट से रियलाइज हुआ है यहां पे 1,65,000, तो बाय कैश अकाउंट के अंदर लिख दो, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है ये नहीं दिया, तो पूरा पेमेंट कर देना क्रेडिटर को। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 3,000 है, इसका भी पेमेंट कर देना, प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, बस हो गया।
रिलाइजेशन अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी का देखो यहां पर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये ए बी का चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के कॉलम में 1,25,000 और बी के कॉलम में 45,000, लेकिन सी का चला जाएगा डेबिट साइड में, उसके लिए लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 15,000 रुपया सी के कॉलम में देना है, हो गया। और जो आपका रिलेशन प्रॉफिट आए या लॉस आए वो आप देख लेना, प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, लॉस आएगा तो डेबिट साइड में चला जाएगा। चलो ये भी कहानी आपका समाप्त हो गया, इसमें कुछ था नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। क्या करना है इसमें, नवनीता और अखिल दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यानी कि दो पार्टनर है, डिजॉल्व होता है 31 मार्च 2023 को, सारा एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद। आइए इसमें जर्नल एंट्री करना है, आई थिंक जर्नल एंट्री ही करना है। ओके, अखिल अंदर टुक, मतलब अखिल लिया है टू पे ए बैंक लोन, बैंक लोन का पेमेंट करेगा कौन, अखिल। ओके, तो इसके लिए पहला नंबर में एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट बीइंग बैंक लोन टेकन बाय अखिल। ओके, हो गया 49,000 क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाओ। सेकंड नंबर में कहता है कि दीज वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, एक ओल्ड कंप्यूटर है। ओके, एक ओल्ड कंप्यूटर है और इस ओल्ड कंप्यूटर को ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया था, यानी कि कचरे में फेंक दिया गया था, कोई बात नहीं, उसका बुक में कोई वैल्यू नहीं बचा हुआ था। लेकिन इसको जब बेचा नहीं गया है, इसको ले लिया कौन, नवनीता 3,000 में, नवनीता 3,000 में इसको अक्वायर कर लेती है। ओके, तो नवनीता 3,000 में अक्वायर कर ली, तो इसके लिए एंट्री कर लो ना, नवनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, नवनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री आप पास कर दो, क्लियर, ये एंट्री आप पास कर दो। और उसके बाद इसका नरेशन लिख लेना आप लोग। नरेशन में लिखना कि भैया कंप्यूटर टेकन बाय नवनीताज, कंप्यूटर टेकन बाय नवनीताज, ये आप कर देना। तो ये दो एंट्री हो गया सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर में भी बता दिया और सेकंड नंबर में भी बता दिए। इसके बाद चलिए पता नहीं पेन में क्या हो गया भाई, पेन चल ही नहीं रहा है। एक चलो, तो फर्स्ट नंबर केस आपका हो गया। सेकंड नंबर भी बता ही दिया आपको। सेकंड नंबर में क्या करना है अपने को, ये नवनीता जो है कंप्यूटर ले ली, ठीक है, तो यहां पे नवनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग कंप्यूटर टेकन बाय नवनीताज, 3,000 कर देना है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद आइए थर्ड नंबर में क्या कहता है ये देखें। इन्वेस्टमेंट है 39,000 का, ध्यान से सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट है 39,000 का, इसको ओपन मार्केट में सील कर दिया 32,000 में। एक कमीशन ऑफ 600 वाज पेड टू द ब्रोकर फॉर द सेम, यानी कि ओपन मार्केट में ब्रोकर होता है, ठीक है, ब्रोकर के द्वारा जो भी एसेट सेल किया जाता है ब्रोकर के द्वारा, तो वो क्या होता है कि उस पर कमीशन दिया जाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं, सेल किया जाता है, ठीक है, तो कमीशन उसे कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसमें अपने लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनेंगे। इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, अपने को कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना देना है, इस 32,000 में से 600 रुपया आप माइनस कर देंगे, 31,400 रुपया देना है। क्लियर, ये हो गया। 4 नंबर में आ जाओ। 4 नंबर में हम लोग बात कर ले, 1 सेकंड रुक जाएंगे भाई। हाँ हेलो, हाँ देख लेते हैं, हम देख लेंगे क्लास में। ठीक है, ठीक, सॉरी। तो 4 नंबर पॉइंट में आ जाओ। क्रेडिटर है 46,000 का, एक्सेप्ट किया है वो 40,000 का स्टॉक, ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम बाय चेक। अब यहां पर अपने को ये देखना पड़ेगा कि
स्टॉक का 10% माइनस कर दो, स्टॉक का 10% माइनस कर दो, 40,000 का 10% निकालो तो ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपया। इसमें से माइनस कर दो तो ये बच जाएगा कितना, 36,000। तो 36,000 का स्टॉक ले लिया। अब 46,000 में 36,000 का वो स्टॉक ले लिया तो बचा उसका कितना, 10,000 रुपया। 10,000 वो कहता है कि चेक से, तो बैंक के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें करना क्या है, ये 36,000 का स्टॉक जो लिया इसका तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन 10,000 का जो आप चेक दे रहे हो उसके लिए एंट्री आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। ओके, उसके बाद आ जाओ 5 नंबर में। 5 नंबर पॉइंट में है यहां पे कि अखिल वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच ही वाज अलॉट ए रेमुनरेटिंग 30,000। अच्छा ठीक है, रेमुनरेशन मिलेगा उसे 13,000 रुपया, ठीक है। उसे कमीशन बोलो, कमीशन मिलेगा। ही एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज, एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय अंकित, अखिल के द्वारा 21,000 रुपया, विच वर पेड बाय द फर्म। और ये 21,000 रुपया कौन पेड किया है, फर्म पेड किया है। तो ऐसे केस में आपको लोचा। आप समझिए, हम आपको बताते हैं। फर्म और अखिल के बीच एग्रीमेंट होता है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस आपको दिखना है और इसके बदले में आपको रेमुनरेशन दिया जाएगा 13,000 रुपया। तो एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन एक्चुअल में जो खर्च हुआ, वो खर्च हुआ 21,000 रुपया। और ये 21,000 रुपया कौन पे कर रहा है, फर्म के पॉकेट से रुपया जा रहा है, फर्म पे किया है, ये एक्सपेंसेज का पेमेंट किया है। तो फिलहाल यहां पर तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे एक्सपेंसेज का पेमेंट करने के लिए 21,000 क्योंकि फर्म ने पेड किया है, पेड बाय फर्म। और ये 21,000 में 13,000 रुपया तो उसका कट जाएगा जो कैपिटल अकाउंट में 13 और 8,000 रुपया कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 8,000 रुपया कैपिटल अकाउंट में उसका डेबिट हो जाएगा। तो 8,000 रुपया के लिए फिर हम लोगों को करना पड़ेगा। तो 8,000 के लिए हम सीधे यहां पर कर देते कि माइनस कर देते, सिंपल है, कुछ भी हम करते हैं। इसमें 2 तरीका से एंट्री होगा, या तो आप 8,000 को एडजस्ट कर देंगे, ओके। 21,000 के लिए तो एंट्री करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 8,000 वहां पर एडजस्ट करना है। तो अभी तो यहां पर हमें जर्नल एंट्री में सिर्फ यही शो करना है कि 21,000 हमें दिखाना है, ठीक है। हो गया, वही एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो लगाना है लगा दो, ठीक है। या एडजस्टमेंट करोगे तो एडजस्टमेंट के लिए एंट्री ऐसा करो, इसमें 2 एंट्री करो, इसमें आप 2 एंट्री करो, हम बताते हैं अभी आपको। 2 एंट्री आपको पास करना है, यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। पहला नंबर, इसमें 5 नंबर पॉइंट में पहला एंट्री लिख लो आप कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, ओके। 13,000 रुपया 13,000 दे दो। और 5 नंबर में दूसरा एंट्री करो, दूसरा एंट्री अखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,000। और इस दोनों को अगर ज्वाइंटली एंट्री करना चाहते हो तो फिर रिलेशन अकाउंट में नहीं दिखाओगे तो फिर रिलेशन अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा आपका, है ना। तो ये दोनों एंट्री करना ही पड़ेगा, रिलेशन अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा आपको, ओके। तो इसका एंट्री हो जाएगा आपको सेकंड नंबर एंट्री, अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,000, ये 2 एंट्री कर देना है, डेट्स इट। तो 5 नंबर में 2 एंट्री आपका हो गया, ओके। हाँ, वही चीज लिखा हुआ है, कहता है कि अखिल वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर द व्हिच ही वाज अलॉट ए रेमुनरेटिंग ऑफ 13,000 रुपया देगा, ठीक है। लेकिन ही एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज बियर करेगा, ओके। एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय अखिल वर ₹21,000 व्हिच वर पेड बाय फर्म, लेकिन इसका पेमेंट किसने किया, फर्म के द्वारा, ठीक है। ये दोनों एंट्री आपका ठीक है।
पहला एंट्री हो जाएगा इसमें, 5 नंबर में पहला एंट्री हो जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा एंट्री हो जाएगा अखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट्स इट। चलो 38 नंबर में देखते हैं। ओके नाउ इसमें 3 पार्टनर है, चंदा है, तारा और निशा, 3 पार्टनर है। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करता है और आपको जर्नल एंट्री करना है। ओके फर्स्ट नंबर में आ जाओ। फर्स्ट नंबर का क्या होगा, एक टाइपराइटर है जो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो चुका है, यानी कि वो समाप्त हो चुका है, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है बुक में। ओके लेकिन उसको बेच दिया गया 9,000 में। एंट्री कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट बीइंग रियलाइज्ड फ्रॉम टाइपराइटर। सेकंड नंबर में आ जाओ, चंदा टुक ओवर स्टॉक करती है, ठीक है, स्टॉक को ले लेती है, 96,000 का स्टॉक और 84,000 में ले लेती है। लिखो चंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, चंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग स्टॉक टेकन बाय चंदाज, बीइंग स्टॉक टेकन बाय चंदा। ओके 84,000 रुपया देना है, ये नहीं देना है। थर्ड नंबर में आ जाओ, Nisha was to get remuneration of ₹42,000 for completing the dissolution process। कोई दिक्कत नहीं है, 42,000 रुपया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज के लिए दिया जाएगा। तो इसके लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल अकाउंट बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेज पेड बाय निशा, 42,000 दे दो। फोर्थ नंबर में आ जाओ, creditor of ₹23,500 took over all the investment। ओके 10,000 का पूरा इन्वेस्टमेंट ले लिया और रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड टू देम इन कैश। तो यहां पर देखो 23,500 का क्रेडिटर है, वो 10,000 का रेमुनरेशन ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट का तो रिकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं, तो बच गया इधर कितना 13,500 उसको कैश में पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 13,500, क्योंकि 10,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया तो 13,500 ही देना है इसमें। 5 नंबर में आ जाओ, Sundry creditors amounting to ₹40,000 okay were settled at a discount of of 10%। परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 40,000 का 10% निकाल लो, 4,000 माइनस कर दो, 36,000। लिखो इसका एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,000 बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, समाप्त हो गया ये भी। 39 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करना है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ टीना एंड रीना आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत अच्छा, एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुका है, आपको जर्नल एंट्री करना है। ओके फर्स्ट नंबर पॉइंट में आ जाओ। फर्स्ट नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ ₹18,000 was taken over by टीना at ₹16,000। तो 18,000 का एसेट्स है और टीना ले रही है 16,000 में, तो लिख लो ना, टीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स टेकन बाय टीना, 16,000 रुपया 16,000 देना है, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट में आ जाओ, रीना एग्री टू पे हर ब्रदर्स लोन ऑफ ₹23,000, यानी कि रीना अपने भाई का लोन पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोई बात नहीं। इसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट, रीनाज कैपिटल अकाउंट। ओके 23,000 रुपया 23,000 देना है, और इसमें नरेशन हो जाएगा लोन पेड बाय, या सीधे ऐसे लिखो ना, लोन टेकन बाय रीना, लोन टेकन बाय रीना, ठीक है, लोन टेकन बाय रीना। थर्ड नंबर में आ जाओ, स्टॉक है जो 30,000 का है, टेकन ओवर बाय ए क्रेडिटर ऑफ ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट, नो एंट्री। इसका हो जाएगा सीधे नो एंट्री, इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर कोई एसेट्स क्रेडिटर लेता है तो उसके लिए नो एंट्री होगा। रिलेशन एक्सपेंसेज है 4 नंबर में,
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज दे रखा है 40,000 पेड बाय रीना, रीना के द्वारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेमेंट किया गया है, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय रीना 40,000 दे देना। 5 नंबर में आ जाओ, क्रेडिटर वेर पेड रुपीज 18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ रुपीज 20,000, उसको पेड किया जाएगा कैश में, तो लिखो ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 18,800। ठीक है, उसके बाद एक टीना का लोन है 15,000 का जो पेड किया गया है चेक से, सीधे लिखो टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग पेमेंट मेड टू टीनाज लोन 15,000 स्वाहा, ये भी क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन में श्रेया है जो डिजॉल्व करती है पार्टनरशिप फर्म को 1 जनवरी 2020 को, जर्नल एंट्री आपको बोला जा रहा है इसमें बनाने के लिए। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 बिंग रिलेशन एक्सपेंसेज पेड। सेकंड नंबर में आ जाओ, अनडिकोडेड एसेट्स से रिलाइज हुआ 7500 कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बिंग अनडिकोडेड एसेट्स रिलाइज्ड। थर्ड नंबर में आ जाओ, स्टॉक है 6,000 का ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर पलक ले लिया है, तो पलक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट पलक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 बीइंग स्टॉक टेकन बाय पलक, ये भी क्लियर। डी में आ जाओ, क्रेडिटर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट वेयर पेड 9,000 रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 9,000 रुपया 9,000, ये भी क्लियर। एक बैंक लोन का पेमेंट किया गया 12,000 रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू बैंक लोन या बैंक लोन पेड। नरेशन में बीइंग, देखो नरेशन आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि नरेशन सेम ऐसा ही लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नरेशन एक्सप्लेन करता है कि एंट्री की कौन चीज का हम कर रहे हैं, किसका एंट्री है, कौन से ट्रांजेक्शन का एंट्री है। ठीक है, तो बैंक लोन पेड नरेशन में लिख देंगे 12,000। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 12,000 है, पलक और श्रेया के बीच आपको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:1 में, तो प्रॉफिट बांटने का रियलाइजेशन प्रॉफिट बांटने का एंट्री आप लोग जानते हो। हटाओ, 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, फर्म को डिजॉल्व किया जाएगा 31 दिसंबर 2020 को, बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो बना लो ना, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दो, कैश को छोड़ करके 3 एसेट से ट्रांसफर कर दो, क्रेडिटर को भी ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एसेट्स यहां पर दिया हुआ है, ए क्या करता है, एग्री होता है टुक ओवर मशीन एट 30,000 की मशीनरी ले लेगा ए 80,000 में, तो मशीन आपका बिक चुका है। डेटर से रिलाइज हुआ 63,000, तो ये कैश के अंदर आ जाएगा, तो डेटर का भी काम हो चुका है यहाँ पर। स्टॉक से 46,000, तो स्टॉक का भी काम हो गया है। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर देना है, 84,000 रुपया आपको पेमेंट कर देना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज है पेमेंट कर देना है, दोनों का पेमेंट करना है, और तीनों एसेट्स के बारे में दिया ही है, बन गया, ये बना लेना, सबसे आसान क्वेश्चन था यही। उसके बाद आ जाओ, आगे भी आओ 42 नंबर में देख लेते हैं। अर्पित है और प्रशांत है, एंड राहुल भी है, 3 पार्टनर है इसमें, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, डिजॉल्व कर रहा है 31 दिसंबर को 2020 को। एसेट्स में 2 एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है, लायबिलिटी में एक आपका करंट क्रेडिटर्स है। नीचे में आ जाओ, बनाना क्या है, और रिलेशन अकाउंट बनाना है और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, आसान है। यहाँ पर पहले देख लो, एसेट्स से सारे एसेट्स से आपको रिलाइज होगा 20% लेस करके, क्रेडिटर को पूरा पेड कर देना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज 1,000 रुपया है, अनडिकोडेड लायबिलिटी भी 1,000 है, उसका भी पेमेंट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों एसेट्स को ट्रांसफर करो पहले और क्रेडिटर को ट्रांसफर करो। ट्रांसफर तो समझते हो, एसेट्स जाएगा डेबिट साइड में, क्रेडिटर जाएगा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट लिखना है, कैश नहीं, बैंक का यूज है, बाय बैंक अकाउंट। उसके नीचे लिखो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स का भी 20% लेस करके दे दो अमाउंट, और करंट एसेट्स का भी 20% लेस करके दे दो अमाउंट, ये हो गया। डेबिट साइड में आ जाओ, लिखो टू बैंक अकाउंट, उसके नीचे लिखो क्रेडिटर को 1,20,000 पूरा पेमेंट कर दो,
उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1,000 रुपया लिखो, फिर उसके बाद लिखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1,000, तीनों जोड़ के मेन कॉलम में दे दो, प्रॉफिट लॉस निकाल लो और बांट दो पार्टनर के बीच। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ जाएगा नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जाएगा तीनों का, और जो प्रॉफिट या लॉस निकला है तो रिलेशन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दे देना। ओके, बस 2 ही आइटम है, फाइनल पेमेंट कर देना। उसके बाद आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन 43 नंबर में। एक्स वाई दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए रेशियो, क्या लिखा हुआ है 3:1। एक्स वाई दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। दे एग्री टू डिजॉल्विंग द फर्म को डिजॉल्व करेगा। एसेट्स दिया हुआ है, कैश बैलेंस 2,000 छोड़ करके वह रियलाइज हुआ है। क्या हुआ है? रियलाइज हुआ आपको 1,10,000 रुपया। ओके, लायबिलिटी फर्म का दिया हुआ है नीचे में, क्रेडिटर है, एक्स का कैपिटल दिया हुआ है, वाई का कैपिटल, वाई का क्या है? डेबिट बैलेंस है। अभी जस्ट आपको बताया ना एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना करके, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, 8,000 रुपया डिजोल्यूशन एक्सपेंसेज है, और क्रेडिटर को पेड करना है 38,000। ये लो, बना दे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, बोलो तो बना देते हैं, बोलोगे तो तुरंत बना देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 43। ओके 43 है, चलो बड़ा वाला ही ले ले, हटो। क्या लगाना ये पता है आपको? मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऊपर में लिखना है, जो डेट देना है मेमोरेंडम बैलेंस शीट लिखना है, जो डेट देना है वो एच ऑन करके लगा देना डेट। ओके, इसमें आपको लायबिलिटी लिखना है। क्या चल रहा है भाई? लायबिलिटीज, ओके लायबिलिटीज, इसमें अमाउंट देंगे हम लोग। इधर अपने को देना है एसेट्स, इसमें भी अमाउंट आपको देना है। ओके, अब आ जाइए, क्या सब दिया हुआ था? एक पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, एक बार देख ले। क्रेडिटर है, एक्स का कैपिटल है 1 लाख, क्रेडिटर एक्स का कैपिटल 1 लाख, वाई का कैपिटल 10,000, डेबिट बैलेंस। ओके, कैश बैलेंस भी अपने पास 2,000 है, ठीक है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख इसका दे रखा है, और वाई का कैपिटल यहीं पर लिख देते हैं। वाइज कैपिटल नीचे ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट बैलेंस दिया हुआ था। उसके बाद अपने पास एक क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स भी देख लेंगे। उसके बाद आपके पास कैश का भी बैलेंस दिया हुआ है 2,000, तो ये 2,000 ये भी देख लेंगे। क्रेडिटर्स और पीएल का बैलेंस अपने को देखना है। कैश का बैलेंस यहां से हमने उठा लिया, यहां पे देखो दिया हुआ है। क्रेडिटर 40,000 का है, 2,000 ये दे दिए। पीएल का बैलेंस दिया हुआ है 8,000 रुपया, और कुछ नहीं है। पीएल का बैलेंस 8,000 दिया हुआ है, पीएल का बैलेंस 8,000 दिया हुआ है, ये डाल दो। और 40,000 रुपया आपका ये दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस टोटल करो भैया, और ये 1,40,000 इधर का ही आएगा, 1,40,000। और यहां पर सन्ड्री एसेट्स आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा इसमें, सन्ड्री एसेट्स। ओके, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाना भाई, इसमें यहां पे लेके देख लेते हैं। अब इसमें निकलेगा कितना? तो 000 तो दोगे ही दोगे, 000 ये। उसके बाद आ जाओ 8 है, 8 2 10, 0 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ 1 1 2, 2 2 4, और 1,20,000 आपका निकल जाएगा। ये 1,20,000 आ जाएगा। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर। अब बना लो रिलेशन अकाउंट। क्या सब बनाना है इसमें?
हाँ लेकिन आपको पहले देख लेते हैं क्या सब बनाना है। रिलेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ओके, तो रिलेशन अकाउंट तो यहां पर बन ही जाएगा आपका। एसेट्स में ट्रांसफर कर देना, एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देना। ओके, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बस किससे कितना रिलाइज हुआ एक्सपेंस हजार का पेमेंट करके, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दे तो पूरा पेमेंट कर देना, दिया हुआ है तो पूरा जो देख लेना, जो कहेगा क्वेश्चन वो कर देना। आप रिलेशन अकाउंट बना लेना, जो भी प्रॉफिट लॉस आए कर लेना अपना काम। हाँ लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, यहां पर देखो एक्स का कैपिटल दिया हुआ है क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस, और वाई का कैपिटल दिया हुआ है डेबिट बैलेंस। तो एक्स के लिए बाय कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्स के कॉलम में, और वाई के लिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाई के कॉलम में दे देना। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पीएल अकाउंट, और बांट देना इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, कुछ नहीं है। चलो तो ये हमारा हो गया। किसी को कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट छोड़ देना, रिप्लाई मिल जाएगा बाद में, ठीक है। या कॉल, किसी भी पॉइंट पर आपको डिस्कस करना है तो आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? ओके।